सावन के पहले सोमवार पर दो बड़े योग बन रहे हैं। पहला योग है आयुष्मान योग और दूसरा है सौभाग्य योग। काल सर्प योग का एक सबसे कॉमन सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। शिव जी के 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही काल सर्प योग का समाधान है। यदि आप पिंड दान करते हैं पितृ दोष के लिए सावन के अंदर, तो आपकी 3 पीढ़ियों से ये दोष मुक्त हो जाता है। और कोई भी पूर्वज आपके अगर भटक रहे हैं या उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो आपकी प्रार्थना स्वरूप उनकी मुक्ति का रास्ता खुले। सावन में विष दोष की पूजा करते हैं तो भी आपके जीवन में बाहर आ सकती है। विष दोष के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको साधारण रूप से 4 सोमवार शिव जी पर जलाभिषेक करना है और शिवलिंग के सामने बैठकर शिव और पार्वती चालीसा, ये दोनों अलग अलग चालीसा है, मैं बता दूं। पहले शिव चालीसा फिर पार्वती चालीसा का पाठ कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को लेकर। कहते हैं कि हर कंकड़ में शंकर है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने। और आज भगवान शिव से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं पर भी बातचीत होगी। बिना देरी करे मैं आपको जोड़ देती हूँ गुंजन मेहरा जी से, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, स्पिरिचुअल कोच भी है, 25 सालों से ज्यादा अनुभव भी रखते हैं। हमारे साथ पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं और आज उनका हमारे साथ दूसरा पॉडकास्ट होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको दर्शकों से क्योंकि जोड़ चुकी हूँ, तो पहले दिल की बात एज यूजुअल जैसे अभी आप पिछली बार बोल चुके हैं कह दीजिए, फिर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। दिल की बात, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने कहा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आपने कहा एस्ट्रोलॉजर, मैं मान लेता हूँ, पर मुझे लगता है मेरा काम एक मार्गदर्शक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एक मेंटोर की तरह मैंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है। तो बीइंग ए मेंटोर आई कैन गाइड एनीवन। हाँ, एक जो डिफरेंस है रहा है, जो मैंने शायद पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात कही नहीं कही अपने बारे में, वो अब मैं कह देना चाहता हूँ कि माई जॉब इज टू गाइड यू, नॉट टू प्लीज यू। कभी कभी हम अपने मेंटोर से इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारे कानों में मीठी मीठी बातें सुनाए। अगर मेंटोर सिर्फ मीठी बातें सुना रहा है तो सही मार्गदर्शक नहीं है। आपने कहा कि आपकी भूमिका है गाइड करना जी, लोगों को राह दिखाना, दिशा दिखाना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि भगवान शिव भी यही करते हैं। भगवान शिव तो यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है। मैंने अभी लेटेस्ट उन पे एक भजन लिखा है जो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। वो भजन में मैंने उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जैसे आपने कहा हर कंकड़ में शिव है, बिल्कुल सही बात है। शिव आदि मध्य अंत है, शिव निर्गुण स्वरूप है, शिव सब कुछ है। मतलब शिव में आप एक पालनहार भी देखोगे, शिव को संहारक के रूप में भी देखोगे, शिव आपके स्पिरिचुअल कोच भी हैं, शिव आपके लाइफ कोच भी हैं, शिव सब कुछ है। मुझे लगता है शिव में पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ है। और शिव को समझने के लिए एक जन्म तो क्या, कई जन्म मुझे लगते हैं थोड़े हैं। सर, जब ये सावन आता है, कहते हैं कि सावन के दिनों में खासकर आप जल चढ़ाइए जी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है जी। मतलब हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी यही सुना है कि तुम अगर नॉर्मल डेज में मंडे ना जल चढ़ा पाओ, सावन में जरूर चढ़ाओ। इतना महत्व क्यों है सावन का? देखिए, सावन का महत्व है इसीलिए कि शिव इस टाइम आपके जीवन में उतरते हैं। ये वो समय है जब शिव से आपका साक्षात्कार होता है। वो आपके जीवन में उतरते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं। हम सब जानते हैं सावन का महीना कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं सावन का महीना शिव को कितना प्रिय है। ये सिर्फ एक बारिश का महीना नहीं है, ये एक महीना है शिव से मिलने का। ये एक महीना है शिव के साथ साक्षात्कार करने का। ये एक महीना है शिव से जुड़ने का, अपनी हर मुराद पूरी करने का, हर अपनी तकलीफ दूर करने का, कुंडली के हर दोष को दूर करने का ये महीना है। कुंडली के दोष? जी, कुंडली में यदि आपके कोई भी दोष है, मैं समझता हूं कोई भी विद्या, आज मैं एक बात बहुत पूरे अपनी नॉलेज और अपने विश्वास से आपको बता देता हूं कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो शिव के बिना बना हो। शिव से निकला है, शिव से उसका जन्म हुआ है और शिव से ही वो शास्त्र हम तक पहुंचा है। तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज हों या कोई भी आपकी लाइफ में इशू हो, कुंडली के इशू हो,
कोई भी समस्या हो, आप जब शिव की आराधना करते हैं तो हर एक दोष को दूर किया जा सकता है। सर सर्प दोष कहते हैं कि अगर आप पर आ जाए तो कई तरीके के यज्ञ करवाने पड़ते हैं, कई तरीके की पूजा करानी पड़ती है, लेकिन सावन का महीना अगर यदि किसी के ऊपर सर्प दोष है तो पूजा अगर वो करे तो कैसा रहेगा? देखो, काल सर्प योग, आपने कहा दोष, में योग कह रहा हूँ। काल सर्प योग, कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी अपनी युतियों और कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ योग और दोष बनाते हैं। काल सर्प योग उन्हीं में से है। काल सर्प योग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो शायद एक एपिसोड भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि काल सर्प योग क्या होता है। आप फिर बताएंगे कि सावन में ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पूजा करना। तो काल सर्प योग कुंडली में राहु केतु से बनता है। राहु और केतु की पोजिशनिंग ये तय करती है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं। मोटी मोटी भाषा में अगर मैं बताऊं तो जब सारे प्लैनेट राहु और केतु के एक साइड पे आ जाते हैं और अगर वो 180 डिग्री के एंगल पे हों तो काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग जनरली 12 तरह का होता है। 12 काइंड्स ऑफ काल सर्प योग होते हैं और वो 12 नाम काल सर्प योग के शिव जी के 12 प्रिय सर्पों के नाम है। अच्छा। वासुकी से शुरू होकर चाहे वो पद्म हो, चाहे वो अनंत हो, अलग अलग नागों के ऊपर के नाम है। और शिव जी के मतलब काल सर्प योग में जो राहु और केतु हैं, जिनको एक माना जाता है, पर क्योंकि जब उनका भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से एक शरीर को 2 भागों में बांटा था, तो जो सर हुआ वो राहु हो गया और जो नीचे का हिस्सा वो केतु हो गया। तो इस तरह राहु केतु की पोजीशनिंग से कुंडली में काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग वालों के साथ क्या होता है, आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जिससे शायद आपका हर दर्शक पूरी तरह जुड़ जाएगा और रिलेट करेगा कि काल सर्प योग जीवन में एक सांप सीढ़ी का खेल बना देता है। जब आपको लगने लगे कि बार बार आपकी लाइफ 99 पे पहुंचती है, आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब बस एक कदम दूर स्टेबिलिटी और सक्सेस खड़ी है, वहीं से वो आपको खींचकर वापस 0 पर ले आता है। लास्ट मिनट आपके कामों का लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाना, ये काल सर्प योग का सिम्टम है। हेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप, ये तीनों को इम्पैक्ट करता है और तीनों में एक ऐसी अनस्टेबिलिटी रख देता है जिसकी वजह से बनते हुए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। आपकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो आपके साथ क्या होगा, जब आपको लगता है कि कोई काम आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप किसी और को गाइड करोगे तो वो काम कामयाब हो जाएगा। द मोमेंट वो काम आप खुद करोगे वो 0। मेरे पास कई काल सर्प योग के जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनको वो मुझे एग्जांपल देते हैं, सर हमने ये शेयर किसी और को सजेस्ट किया, उसने खरीदा, ऊपर चढ़ गया, जब हमें लगा ऊपर चढ़ रहा है हम भी खरीद लेते, हमारे खरीदते नीचे उतर गया। ये है काल सर्प योग। तो काल सर्प योग एक ऐसा दोष है, एक ऐसा योग है जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और सावन वो महीना है जिसमें यदि आपके पास कोई पंडित, कोई मेंटोर, कोई भी नहीं है, तब भी आप छोटे छोटे उपाय करके इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत हद तक इसे कम कर सकते हो। क्योंकि सावन शिव का महीना है और काल सर्प योग में पूजा ही शिव की होती है। काल सर्प योग का एक सबसे कॉमन सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, शिव जी के 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही काल सर्प योग का समाधान है। यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। यदि प्रोनाउंसिएशन सही है तो 1.25 लाख ये जाप आपको सावन में यदि आप कर लेते हैं तो ये आपकी कुंडली में काल सर्प योग के इम्पैक्ट को बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, यानी कि अगर इसको माला की तरह जाप करके करना है या शिव जी पे जल चढ़ाते हुए करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 1.25 लाख, मैं बात कर रहा हूँ 1.25 लाख, तो ये संभव नहीं है कि आप हर समय शिव जी के साथ बैठकर जल चढ़ा रहे हो और 1.25 लाख आपका पूरा हो जाए। इसका बड़ा छोटा सा मैं आपको समाधान बता देता हूँ। आप शिव मंदिर में बैठकर इसे शुरू कीजिए और कोई माला या आजकल जाप के काउंटर भी आते हैं जी, आप कोई भी काउंटर लेकर उस पे इस जाप को शुरू कीजिए
और जब ये जाप आपने शुरू कर दिया तो पहले 108 बार मंदिर में बैठ के कीजिए, उसके बाद आप अपने घर में, बेड पे, सोफे पे, कहीं भी, ऑफिस में, गाड़ी में, कहीं भी बैठकर ये जाप कर सकते हैं, बशर्ते जब आप ये जाप कर रहे हो तो एकाग्रचित होकर आप सिर्फ ये जाप करें, चाहे 1 घंटे करें, चाहे 2 घंटे करें, हर रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए। आपके पास सावन का पूरा महीना है, आप ये जाप 1.25 लाख कंप्लीट कीजिए। और इस जाप को करते समय 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बेड पर लेट कर नहीं करना है और किसी भी तरह के तामसिक भोजन के बाद इसे नहीं करना है। तो कोशिश ये करिए, अगर आप शिव की उपासना कर रहे हैं या अगर आप सावन की पूजा कर रहे हैं तो पूरे सावन में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कीजिए। सावन में स्पेशली उससे दूर रहिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में कुछ कितने एग्जाम्पल दे चमत्कार हैं। दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि आपके पास जो ऐसे लोग आए उनकी लाइफ में क्या क्या बीता और ये जाप करने से या इस तरीके की जो आपने उनको सलाहें दी तो क्या हुआ। एक आज से 10-12 साल पहले की बात है, एक कपल आया और उस कपल के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। जो कपल था, लड़का ही बिलोंग्स टू ए गुड अपर मिडिल क्लास फैमिली और जो लड़की है वो अपर मिडिल क्लास से बहुत ऊपर, बहुत हाई क्लास फैमिली से थी। ठीक है, उन दोनों को शादी करनी थी। दे रियली लव ईच अदर। द ओनली प्रॉब्लम, अब जब बात आई कुंडली मिलाने की तो लड़के की कुंडली में काल सर्प योग, लड़की की कुंडली में मांगलिक और दोनों की कुंडली मिलाई तो नाड़ी दोष। अब परिस्थिति ये थी कि लोगों ने ये कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। लड़की के पिताजी ने लड़के के पिताजी को फोन किया और कहा कि सर, जूता अपने पैर के साइज का पहनिए, आज के बाद अपने लड़के को कह दें कि इस तरफ दिख न जाए। ये परिस्थिति थी, क्योंकि काल सर्प है, वो काम बनने ही नहीं देगा। काल सर्प उस रिश्ते को होने ही नहीं देता और वो जहां कुंडली दिखाते थे वहीं आ जाता था रिजल्ट कि ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं होगी। खैर, सावन आया और क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे बिलीवर थे, शिव के अच्छे भक्त थे और मेरे बताए उन्होंने सारे उपाय किए। जब सोल्यूशन किया तो एक वक्त आया कि फादर ने लड़के के बिजनेस के लिए, लड़की के फादर ने खुद लड़के के बिजनेस को प्रमोट किया। उनकी शादी हुई, उनके बच्चा हुआ। आज उस शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, बच्चा भी उनका लगभग 8-10 साल का है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब लाइफ में सिवाय ग्रोथ के और कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जी प्लीज। मैं गई थी गोड़िया मठ कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। उससे बाहर निकलते ही शिवजी जी का एक मंदिर मुझे नजर आया, शिवालय नजर आया। वहां पे 2 कपल्स बैठे हुए थे, अलग अलग जोड़ा था और मंदिर की सफाई कर रहे थे और वहां पर वो रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने शिवजी जी के थोड़े से गाने भी चला दिए, तो माहौल भी ऐसा लगा कि बस अब तो यहीं बैठ जाओ तसल्ली से। तो उसके बाद ना उन्होंने जब शुरू किया तो मैं वहीं बैठी रही। जैसे ही वो खत्म होता है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही बाहर आते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग रोज करते हैं ये? उन्होंने कहा नहीं, हफ्ते में 1 बार जरूर करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कोई मुहूर्त होता है? कहते नहीं, इनका कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मन करता है हम तब करते हैं। फिर मैंने कहा इनको करने से आपको क्या मिला? उन्होंने मुझे जवाब दिया, क्या नहीं मिला ये पूछिए। और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि इसको जो हमने जब से करना शुरू किया बहुत कुछ चेंज आने लगे। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल दिया तो मुझे लगा ये भी मैं आपसे भी शेयर करूं। तो जैसे अभी आपने एक तरफ बताया कि आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए और सावन में अगर कोई रुद्राभिषेक करता है तो वो भी मतलब, देखो, अगर मैं काल सर्प योग के संपूर्ण सोल्यूशन की बात करूं तो उसका समाधान यही है, जो शुरू होता है 1.25 लाख महामृत्युंजय से, उसके पश्चात उसमें शिव जी का अभिषेक होता है। अब वो रुद्र अभिषेक भी हो सकता है और सिर्फ अभिषेक भी हो सकता है, दोनों में फर्क है। ठीक है। रुद्र अभिषेक बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत समय लगता है, उसमें काफी देर तक जाप चलता है और शिव जी पर आप कंटिन्यूली आप दूध और जल का अभिषेक करते हो। जो आप नॉर्मल अभिषेक होता है वो कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी देर के लिए किया जा सकता है और उस अभिषेक में चाहे आपने 1 घंटे किया, चाहे आपने आधा घंटा किया, चाहे आपने 2 घंटे किया, वो अभिषेक सावन में यदि आप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बार सावन
सावन हमेशा से विशेष होता है, इस बार थोड़ा और विशेष है। अच्छा। सावन के पहले सोमवार पर दो बड़े योग बन रहे हैं। पहला योग है आयुष्मान योग और दूसरा है सौभाग्य योग। आप ये समझिए, आपके लिए सावन का पहला सोमवार वो दो बड़े योग लेकर आ रहा है। पूरे परिवार के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिनके घर में आपको लगता भी है ना, अगर आपको लगता है कि हमारे पितृदोष है या नहीं है, तो एक साधारण सी छोटी सी पूजा नाग पंचमी के दिन आप अपने घर में कीजिए, आपके सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी ने मुझे बताया था कि पितृदोष अगर हो तो घर में जो बहू बिहा मतलब लेकर आते हैं उनको कई बार बच्चा भी नहीं होने देते। ऐसा मतलब होता है क्या? पितृदोष की अगर मैं सिम्टम्स आपको बताऊं तो पितृदोष में क्या होता है, पहला सिम्टम तो कालसर्प योग वाला कॉमन है, 99 to 0। ये पितृदोष की वजह से पितृदोष में भी होता है। अच्छा। 99 पे जाना, 0 पे आना। फिर पितृदोष में और क्या होता है, मिसकैरेज। अगर आपकी फैमिली में लेट मैरिज होने की पॉसिबिलिटी, पितृदोष। शादी होने के बाद बच्चा ना होना, पितृदोष। बच्चा हो जाए और मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाए, पितृदोष। बच्चा हो जाए और उसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाए, पितृदोष। तो दोष अपना इम्पैक्ट जरूर डालता है, बशर्ते अगर आप पूजा कर लेते हैं तो वो इम्पैक्ट बहुत कम रह जाता है और उसका असर टेम्परेरी रहता है और वो टेम्परेरी में खत्म हो जाता है। पितृदोष में अर्ली डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स और अननेचुरल डेथ्स इन फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पितृदोष भी कुंडली में राहु, केतु और चंद्रमा से बनता है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जी, हमारे यहाँ एक पंडित जी आए या कोई भी आए, उन्होंने दीवारें देखी, घर देखा, कहा आपके यहाँ पितृदोष है। घर की दीवार पे कहीं लिखा नहीं होता पितृदोष है, कुंडली बताती है पितृदोष है। राहु, केतु और चंद्रमा की पोजीशन बताएगी पितृदोष है, उनकी युति बताएगी पितृदोष है। और पितृदोष आता वंशाकुल है, परंतु ये जरूरी नहीं घर के हर सदस्य पे हो, ये हमारे पूर्वजों के और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का मिला जुला लेखा है। यदि आप दोनों को मिला देते हैं तो पितृदोष बनता है। और पितृदोष का उपाय इस सावन में यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पितृदोष का उपाय करिए। उपाय इसका साधारणतः पिंड दान होता है। यदि आप पिंड दान करते हैं पितृदोष के लिए सावन के अंदर, तो आपकी 3 पीढ़ियों से ये दोष मुक्त हो जाता है। और कोई भी पूर्वज आपके अगर भटक रहे हैं या उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो आपकी प्रार्थना स्वरूप उनकी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ या आपके घर में या आपके आसपास, आपके पड़ोस में भी कहीं कुछ ऐसा हो रहा है और आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, गुंजन मेहरा जी को सुन रहे हैं और ऐसी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ये सावन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। क्योंकि शिव तो बहुत भोले हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे उपाय कर लीजिए जैसे उन्होंने बताया अभी आपको, और मुक्ति पा लीजिए। मुक्ति पाइए, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाइए। वो पूर्वज जो भटक रहे हैं, परेशान हैं और शायद आपको दुआ देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे, और आप यदि उनकी मुक्ति का रास्ता खोलते हैं तो वो आपको दुआएं भी देंगे और आपके साथ भी रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सावन में जरूर कालसर्प योग या पितृदोष इसकी पूजा कीजिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि अभी भावना जी ने बताया कि शिव बहुत भोले हैं, हम सब जानते हैं वो कितने भोले हैं। वो इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दिया और फिर उससे डरकर भागे। वो इतने भोले हैं। थोड़े से उपाय, छोटे छोटे से उपाय, चाहे उनका अभिषेक हो, चाहे शिवजी पर आप चांदी का सर्प युगल चढ़ा दो, चाहे अगर आप देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ आज आपके दर्शकों के लिए। मैं एक खजाना खोल देता हूँ। बिल्कुल उपाय है, उपाय। एक ऐसा खजाना खोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने लूट लिया तो इनके जीवन में इस बार सावन चमत्कारी बदलाव लाएगा। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बार बार आपसे ब्रेकअप कर लेता है, अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बार बार ऐसा होता है कि रिश्ता हो गया और टूट गया, रिश्ता हो गया और टूट गया, तो ये समझ लीजिए ये सावन आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी समय लेकर आया है कि एक छोटा सा उपाय आपको करना है। क्या है वो उपाय? 27 दिन सावन में लगातार एक इत्र की शीशी
हर रोज ले जाएं और शिव जी पर पहले जलाभिषेक, उसके बाद इत्र चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें अपने रिलेशनशिप लाइफ को बेहतर बनाने की। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है और कैसे आपके पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होते हैं, कैसे आपकी दाम्पत्य लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी चलती है, कैसे आपकी रिलेशनशिप लाइफ एकदम बेहतर हो जाती है, कैसे आपके कम्युनिकेशन इश्यूज दूर हो जाते हैं। ये हो गया उपाय आपका रिलेशनशिप के लिए। अब एक उपाय बताता हूँ, जैसे आप, मैंने कहा काल सर्प या पितृदोष है, आपको लगता है आप 1.25 लाख महामृत्युंजय नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इतना समय नहीं है या जो भी कुछ है, कुछ नहीं करना है। चारों सोमवार शिव जी का अभिषेक करिए, जितना हो सके शिव के पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिवलिंग पर चांदी का सर्प युगल चढ़ाइए। जोड़ा जी, सर्प युगल, सिल्वर पेयर ऑफ स्नेक उस शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाइए, उनका अभिषेक कीजिए, उनसे अपने कुंडली के दोषों की क्षमा याचना कीजिए और उनको दूर करने की प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में ये दोष कैसे अपना असर कम कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं करियर से रिलेटेड, क्योंकि करियर को लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं। सबको लगता है कि हम करियर में क्या कर दें ऐसा जो सब ठीक हो जाए, हम करियर में ऐसा क्या करें जो हमारे बार बार, क्या होता है ना, कुछ लोगों के करियर में आप देखते हो, इंटरव्यू दिया, जॉब लग गई, फिर जॉब छूट गई, फिर थोड़े दिन जॉब लगी, फिर जॉब छूट गई। करियर में उतार चढ़ाव, स्टेबिलिटी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिव के चारों सोमवार पे शिव जी का अभिषेक करना है। और मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं, आपको चंदन घिसकर शिव जी के शिवलिंग पर लगाना है और उसके बाद उसे अपने मस्तक पे, अपने कंठ पे और अपने दोनों कानों पे लगा लें। सिर्फ इतना सा काम आप चारों सोमवार सावन के कीजिए, फिर आप देखिए आपके करियर में कैसे बाहर आती है, आपका करियर कैसे आगे बढ़ता है और कैसे आपकी जॉब स्टेबल हो जाती है। बड़े छोटे, शिव इतने भोले हैं कि छोटे से उपाय कीजिए सब कुछ हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शिव को लेकर हमने बहुत बातें की हैं। शिव के बारे में आपने कहा कि हम कुछ ऐसे अनकहे पहलुओं पे आज बात करेंगे, तो मैं एक अनकही कथा सुनाता हूँ आज शिव की। शिव के बारे में हम सब जानते हैं कि शिव संहारक है, और संहारक शिव कैसे संहार करते हैं। शिव सृष्टि में खुद उतरकर किसी का वध नहीं करते, उन्होंने कर्मों में कुछ शास्त्रों को ऐसे जोड़ दिया जिनके वजह से हम संहार का शिकार हो जाते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारी पैरानॉर्मल बात करी, ब्लैक मैजिक की बात करी। हमने देखा कैसे लोग ब्लैक मैजिक की चपेट में आते हैं, कैसे विद्याओं का गलत इस्तेमाल होता है। पर सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताता हूँ, ये विद्याएं आई कहाँ से? शाबर विद्या कहाँ से आई, अघोर तंत्र आया कहाँ से? सब शिव से आया है। शिव से सब कुछ आया है। एक बार भगवान शिव, शाबर विद्या का मैं आपको बताता हूँ कि आया कहाँ से। भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बिल्कुल निर्जन थी, जहाँ कोई रहता ही नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं रहता था। और वहां पर एक भक्त उनका मंत्र का उच्चारण कर रहा था। जब शिव ने सुना तो शिव ने कहा कि ये तो गलत उच्चारण है, इससे तो इसका फल उल्टा हो जाएगा। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु भक्त ये आपका है और अगर ये गलत उच्चारण कर रहा है तो इसमें गलती आपकी भी है। तो मैंने कहा, वही बात, शिव तो भोले हैं। बोले हाँ, गलती तो मेरी है। फिर शिव उस भक्त के पास गए और उसको शाबर विद्या यानी शब्द विद्या, साधारण शब्दों में बुनी गई विद्या, जिसे हम शाबर विद्या या शब्द विद्या के नाम से जानते हैं, उसका ज्ञान दिया। और बहुत बाद में वो व्यक्ति एक नाथ घराने का प्रसिद्ध नाथ हुआ। मच्छेंद्र नाथ जी की? नहीं, मच्छेंद्र नाथ की तो अलग कथा है। आपने मच्छेंद्र नाथ का नाम लिया तो मैं उनकी कथा भी आपको सुनाता हूँ, वो भी शिव से आई है। लेकिन आप पहले बताइए किसकी बात कर रहे हैं? ये एक और नाथ थे, मतलब 9 सिद्ध नाथ हुए हैं, उनमें से एक नाथ थे। मच्छेंद्र नाथ की अब इन्होंने बात कर दी तो मच्छेंद्र नाथ की मैं बता देता हूँ। शाबर विद्या का जन्म मच्छेंद्र नाथ से हुआ। जी हाँ, सबसे पहले मच्छेंद्र नाथ को उन्होंने ये ज्ञान दिया।
भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक बार समुद्र के किनारे बैठे हुए अपनी श्रीमद् भागवत का ज्ञान कर रहे थे, सुना रहे थे कथा पार्वती को। अब हमेशा की तरह जैसे हमने पहले भी सुना है कि जो अमरनाथ गुफा है उसमें भी कथा सुनाई थी और पार्वती जी सो गई थी, कथा कबूतरों ने सुनी, वो अमर हो गए। तो पार्वती जी यहाँ भी सो गई। अब उनको हुंकार की आवाज आती रही। हुंकार की आवाज कहाँ से आ रही थी? थोड़ी देर बाद शिव ने देखा पार्वती तो सो रही हैं, तो हुंकार कौन भर रहा है मेरी बातों पे। तब उन्होंने ध्यान लगाया तो वो हुंकार मछली के गर्भ से आ रही थी, समुद्र की एक मछली के गर्भ से। तो मछली के गर्भ से जब आवाज आ रही थी हुंकार की, भगवान शिव ने देखा कि ये आवाज मछली के गर्भ से आ रही है, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया कि मछली के गर्भ से कैसे आवाज आ सकती है। तो जब ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ मिलकर 88,000 उन्होंने ऋषियों का जन्म किया, उसमें से कुछ बूंदे वीर्य की उनके समुद्र में गिर गई और एक बूंद मछली के गर्भ में गई, जहां से जन्म हुआ मच्छंदर नाथ जी का। तो वो हुंकार मछली के गर्भ से जो आ रही थी वो मच्छंदर नाथ जी की थी। कुछ समय बाद उस मछली ने एक अंडा दिया घाट के ऊपर, उसके समुद्र के किनारे पे, और थोड़े दिन बाद उस अंडे से जो बालक निकला वो बने मच्छंदर नाथ। और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि आप आगे जाकर इसकी दीक्षा गुरु दत्तात्रेय से लोगे और एक शाबर विद्या नामक ग्रंथ का जो पूरा अनुसरण है वो आप लोगों तक दोगे। तो शाबर विद्या भगवान शिव के द्वारा गुरु मच्छंदर नाथ को मिली और इस तरह नाथ घराने का जन्म हुआ और मच्छंदर नाथ से गुरु गोरखनाथ और आगे सभी नाथों को ये मिलती गई। ऐसे शाबर विद्या का जन्म हुआ। चलिए वापस आते हैं सावन के ऊपर। आप सावन की बात कर रहे थे, हम बात करते हुए थोड़ा भटक जाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हैं हमारे जीवन में। तो सावन में हमने जो बात की, सावन में अभी हमने आपको बताया काल सर्प के बारे में। सावन के अंदर हमने आपको बताया पितृदोष की पूजा यदि आप करते हैं और स्पेशली नाग पंचमी के दिन करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन कुंडली में और भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन पे थोड़ी चर्चा कम होती है, लेकिन उसका जो असर है वो हम छोटे छोटे लोग या हर किस्म का व्यक्ति उसके अपने जीवन में भुगत रहा है, उसे पता ही नहीं है क्यों भुगत रहा है। जैसे एक दोष, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, विष दोष। तो आपने तो विष दोष को कुछ और ही बना दिया था। मैंने सुना है कि विष दोष यानी कि जिसकी जबान से जो वो बोले, यानी कि काली जबान, तो वो विष दोष होता होगा। अब आप बेहतर बताएंगे। कुंडली में शनि और चंद्र की उपस्थिति विष दोष बनाती है एक ही घर में। और विष दोष का प्रभाव क्या होता है? विष दोष का प्रभाव यह आता है कि जिसकी कुंडली में विष दोष होता है उसकी लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप सेटल नहीं हो पाती। वो कितने भी प्रयास कर ले, रिलेशनशिप लाइफ सेटल ही नहीं हो पाएगी। या तो शादी नहीं होगी, शादी होगी तो टूट जाएगी, रिलेशनशिप होगा तो ब्रेकअप हो जाएगा, एक से होगा दूसरे से, दूसरे तीसरे। विष दोष हमेशा रहेगा। और विष दोष में क्या होता है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमें अपनी रिलेशनशिप लाइफ में ना रिगार्ड मिला ना रिवार्ड मिला। और ब्रेकअप जब हो जाता है तो केवल यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्यों, हमने क्या किया। आपके पार्टनर से आपको जवाब भी नहीं मिलता। तो विष दोष का अक्सर ये असर होता है। लेकिन सावन उस विष दोष को दूर करने का एक और आपके पास मौका है कि अगर आप सावन में विष दोष की पूजा करते हैं तो भी आपके जीवन में बाहर आ सकती है। विष दोष के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको साधारण रूप से 4 सोमवार शिवजी पर जलाभिषेक करना है और शिवलिंग के सामने बैठकर शिव और पार्वती चालीसा, ये दोनों अलग अलग चालीसा है, मैं बता दूं। पहले शिव चालीसा फिर पार्वती चालीसा का पाठ कीजिए, फिर देखिए कुंडली से विष दोष का इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज हो जाता है और आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप इशू सालों से चल रहा है, जो सेटल ही नहीं हो रहा है, वो सेटल हो जाएगा। ये रहा विष दोष का छोटा सा सोल्यूशन। अब बात करते हैं गुरु चांडाल की। एक दोष और है जिसकी हम सब जानते हैं। जब गुरु और राहु एक ही घर में आते हैं और गुरु चांडाल योग बनाते हैं, तो गुरु और राहु मिलकर गुरु चांडाल योग जीवन में, करियर में उसका सीधा इम्पैक्ट केवल करियर से रिलेटेड है। अच्छा। वो आपके करियर को स्पॉइल कर देगा।
राहु चंडाल योग। गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल गुरु और राहु यदि एक ही घर में आ जाए तो वो गुरु चांडाल बन जाता है। अब गुरु चांडाल से क्या होता है, आपके कुंडली में चाहे गजकेसरी हो, चाहे बुधादित्य योग हो, कोई भी अच्छा पंच महापुरुष योग कोई भी आपकी कुंडली में हो, लेकिन अगर कुंडली में गुरु चांडाल है तो आपके करियर में वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। करियर में सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी, 99 0 99 0 99 0, कुछ नहीं। आप कितने भी एफर्ट लगा लें, आप 100 के लिए मेहनत करें 40 मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ काल सर्प के लोगों के लिए, वही गुरु चांडाल वालों के लिए भी है कि यदि एक कमरे में 6 गिलास पानी और 7 लोग हैं और अगर गुरु चांडाल या काल सर्प का व्यक्ति बैठा है तो उसे ही पानी नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। तो गुरु चांडाल भी एक ऐसा दोष है जिसकी वजह से हम अपने करियर में हमेशा एक चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरों को सलाह देते हैं वो निकल जाते हैं, अपना टाइम आता है तो जीरो पे। इसीलिए गुरु चांडाल योग से यदि आप बचना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने अभी आपको एक उपाय बताया था शिव को चंदन अभिषेक करने का। अब आपको अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में है तो आप शिव जी को चंदन अभिषेक के साथ सर्प युगल भी चढ़ा दीजिए। बस आप शिव को सर्प युगल चढ़ाइए चांदी का और चंदन से उनका अभिषेक कीजिए। आप देखिए गुरु चांडाल का इम्पैक्ट भी मिनिमाइज आपकी कुंडली में हो जाएगा। बड़े छोटे छोटे उपाय बताए मैंने, आप बताइए इसमें कौन सा उपाय मुश्किल है करने के लिए? सब कुछ मिल ही जाता है मंदिर में। बहुत साधारण है, दूध का, सिर्फ जल युगल का, लाना पड़ेगा, चंदन का। सर्प युगल। सर्प युगल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी सुनार की दुकान पे 100-200 रुपए से ज्यादा की इसकी कीमत नहीं होती। आप वो लाइए, शिव जी को चढ़ाइए, बस हो गया। तो ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जो कुंडली के बड़े बड़े दोषों को मिनिमाइज कर देंगे, इम्पैक्ट उसका कम कर देंगे। लेकिन आपके पास जो मौका है ये एकमात्र सावन का है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन में कई अच्छे योग बन रहे हैं। मैंने अभी बताया सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, एक योग और है जिसे हम कहते हैं शिव योग। शिव योग भी इसी सावन के अंदर बन रहा है, मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे सोमवार पे है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, वो तीसरे या चौथे सोमवार पे शिव योग है। उस दिन यदि आपको लगता है कि कोई भी ऐसी मनोकामना है आपकी जो बहुत सालों से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आप शिव जी मतलब कोई मकान आप बनाना चाहते हैं वो अटका हुआ है, आपको लगता है कि कोई भी काम आपका अटक गया और पूरा नहीं जिनके कोर्ट केसेस चलते आ रहे हैं, हाँ, तो कभी खत्म ही नहीं होते, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर वो भी ऐसा कुछ है और आपको लग रहा है वो पूरा नहीं हो रहा, तो शिव योग वाले दिन आपको एक माला करनी है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय और एक माला करनी है महामृत्युंजय की। आप देखिएगा आपके कोर्ट केस भी निकल जाएंगे और आपके मकान यदि बनने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, शत्रुओं को कैसे हराए? सबसे बड़ा सवाल। हमेशा हर दूसरा आदमी इस बात से पीड़ित है कि मेरा शत्रु मेरा नुकसान कर रहा है। हम उसका नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन सावन में चाहते हैं कि उसका इलाज हो जाए। वैसे तो वो बहुत भोले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, फिर भी चाहते इलाज हो जाए, तो कैसे होगा? बता दिया जाए। हाँ, सही तरीके से, अगर सात्विक है तो बता दीजिए। नहीं देखिए, उपाय हर सारे सही होते हैं, करने के तरीके गलत हो सकते हैं, उपाय सारे सही होते हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आपको आज बता रहा हूँ। शनिवार के दिन रात के 12 बजे, सावन में शनिवार के दिन रात के 12 बजे एक नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। यदि आप घर के सदस्य पे हैं, लगता है किसी पे कि भाई किसी ने, कोई इनका दुश्मन है, कोई इनको तंग कर रहा है, या 7 बार उनके सर से पैर तक, हेड टू टो, 7 टाइम क्लॉकवाइज। उसके बाद उस पर एक काला धागा लपेट दीजिए पूरा, और रात के समय 12 बजे ही आप उसे जाइए और पीपल के नीचे रखाइए और पलटकर नहीं देखना है, चाहे कोई भी आवाज आए। आपका काम हो गया। आपके शत्रु या जो लोग आप पर बुरा असर डालते हैं या आप पर बुरी नजर डालते हैं या हाय डालते हैं, मतलब इससे नजर दोष भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल दूर होगा, नजर दोष भी दूर होगा, हाय भी दूर होगी, और शत्रु आपसे आपके विरोधी होना बंद कर देंगे। मतलब वो शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे।
इससे ज्यादा क्या बताएं। सही है। अगर साधारण सा उपाय है, बस इस उपाय में मुझे लगता है लोगों को लगता है कि रात के 12 बजे, भाई अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, जाइए रात के 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल के नीचे कुछ नहीं होता, ये भ्रम है। रात में जाएंगे तो पीपल पर भूत होते हैं, पीपल और नीम से पवित्र तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए बेधड़क होके जाइए, कुछ नहीं होता। ये सावन से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई है, ठीक है। और अब थोड़ा सा सावन को रखते हुए कुछ और भी सवाल ले लेती हूँ जो भगवान हाँ, शिव से प्लीज जुड़े हुए हैं। प्लीज प्लीज ये प्लीज। अघोर तंत्र, ये महाअघोरी महाकुंभ में नजर आते हैं, कुंभ में नजर आते हैं, बड़े बड़े स्नानों में नजर आते हैं, बाकी समय ये कहाँ होते हैं? और क्या ये सच में शिव के भक्त होते हैं या किसी और की भी उपासना करते हैं? देखिए, शिव के जो सबसे बड़े भक्त कहे गए हैं वो अघोरी है। अब ये जो कुंभ में आ रहे हैं या जो दिखाई दे रहे हैं स्नान कर रहे हैं, मैं किसी पर कोई मतलब उंगली नहीं कर रहा हूँ या उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे लिए सब पूजनीय है। अगर वो अघोरी हैं और उन्होंने जेन्युइनली शिव की पूजा की है तो वो अघोरी हैं तो पूजनीय है। परंतु एक सच्चा अघोरी जो होता है, जैसे मैंने पहले भी लोगों को बताया कि पहले बात करते हैं एक सच्चा अघोरी है कौन, क्योंकि शिव का सच्चा भक्त, सबसे बड़ा भक्त एक अघोरी ही होता है। क्योंकि अगर आपको मानव जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, श्योर शॉर्ट मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो केवल अघोर तंत्र ही इसका सीधा सीधा उपाय है। बहुत सारे अच्छे कर्म है, सत्कर्म करके भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, परंतु एक सच्चा अघोरी बनने के लिए आपको 3 साधनाएं आवश्यक है। सबसे पहली साधना ही शिव साधना है। अघोरियों के गुरु शिव के काल भैरव स्वरूप को अघोरियों के गुरु माने गए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु यानी शिव को, काल भैरव को पूजना है, उनकी साधना करनी है। ये साधना भी शमशान के अंदर होती है। उसके बाद होती है शमशान सिद्धि। शमशान सिद्धि भी शमशान के अंदर होती है। और जो तीसरी साधना है, जो सबसे कठिन साधना है, जिसे हम कहते हैं शव साधना, एक शव के ऊपर बैठकर साधना करना और उसके बाद उसके साथ समय बिताना और उसके साथ एक जीवन जिया जाता है और अंत में उसका सेवन भी किया जाता है, तब कहीं जाकर आप एक सच्चे अघोरी बन पाते हो। तो अगर आपको एक सच्चा अघोरी बनना है तो ये 3 साधनाएं करनी आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप ये तीनों साधनाएं कर लेते हो, इसके लिए आपको कई कई साल शमशान में रहना पड़ता है। अघोरी अक्सर वहां नहीं रहते जहाँ नॉर्मल जीवन है, वो या तो शमशान के आसपास रहेंगे या नदियों के कच्चे घाट जो होते हैं उन पर रहते हैं, लेकिन वहां भी जीवन से दूर, आपने देखा आम जीवन से दूर। देखे क्या, कई बार देखे, कई अघोरियों से मुलाकात हुई है, कईयों से बहुत कुछ सीखने को मिला और कईयों से हम जुड़े हुए हैं, हमारे को आज भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अघोरियों तो मतलब अघोर तंत्र तो बहुत बड़ी विद्या, और अघोर तंत्र में अलग अलग सिद्धियां होती हैं। बात करते हैं अघोरी? बिल्कुल बात करते हैं। अरे जैसे आप करते हो ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे वो भी बात करते हैं। लेकिन ये है कि उनका जो जीवन शैली है, उनके जो बात करने का तरीका है, उनका जो सोच है, वो आम जीवन से थोड़ी सी अलग है। आपने अघोर साधना की है? जी, मैंने अघोर साधना की है, मैंने शिव साधना की है, पर मैंने शव साधना नहीं की है, क्योंकि मुझे एक आम जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है। मेरा मानना है अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और अपने परिवार का सही तरीके से लालन पोषण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी मुक्ति और मोक्ष का बहुत अच्छा होगा। अनुभव बताइए उनसे मिलने का। अनुभव क्या, आपके लिए शायद वो मैं समझ सकता हूँ कि आम आदमी के लिए अघोरी से मिलना थोड़ा अलग होता है, लेकिन उनकी मनोदशा थोड़ी अलग होती है, हम लोगों से अलग। कम बोलते हैं और कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हर किसी से वो बात नहीं करते। और एक अघोरी को ये मैं बता देता हूँ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जो वहाँ आते हैं वो सारे सच्चे अघोरी हैं या नहीं है, पर ये ज़रूर कह देता हूँ कि एक सच्चा अघोरी जो है वो आम लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करता है, कम बोलता है और दूर रहता है। वो उसकी अपनी एक दुनिया है जिसमें वो मगन है। उसके लिए शिव भक्ति सब कुछ है और उसी के रास्ते पे चलकर वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। अघोरी बनते कैसे? जैसे आपने 3 स्टेप बताए, और भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होता है? सबसे पहले किसी भी अघोरी को अगर अघोर तंत्र की दीक्षा लेनी है तो उसे स्वयं का पिंडदान खुद करना पड़ता है। जीते जी आप अपना ही पिंडदान करेंगे, और पिंडदान का उद्देश्य ये होता है कि आप अपने परिवार, रिश्ते नातों से आप दूर हो चुके हो, उनके लिए आप मर चुके हो,
आपने अपना पिंडदान, अपना तर्पण कर दिया, अब आप अलग आ गए। उसके बाद फिर वही 3 स्टेप है। पहले अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु से लेकर आप दीक्षा आगे बढ़े। गुरु भी आपको वही बताएंगे। यदि आपका कोई गुरु नहीं है और आप फिर भी अघोर साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप काल भैरव के मतलब शिव के काल भैरव स्वरूप को गुरु मानिए और उनकी साधना कीजिए। ये मैंने देखा है कि फीमेल अघोरीज भी होती हैं। हाँ, हो सकती है। इसमें देखिए, इसमें मेल फीमेल क्या, आपको शास्त्रों के हिसाब से साधनाएं करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, सब कुछ है। देखिए, वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। वो जीवन 12 साल आम लोगों से अलग रहना पड़ता है, बिल्कुल अकेले साधना करनी पड़ती है आपको। और मैं कहता हूँ, आप और मैं आम लोग हैं। मैं आपसे कहूँ, आप आज एक रात शमशान में बिताए आओ, आप उस शमशान में भी एक रात नहीं बिताओगे जो बिल्कुल पक्का शमशान है, जहाँ पे लोग आपको दिख रहे हैं। पूरी रात नहीं काट सकते आप। वो लोग जीते ही रहते हैं शमशान में, तो क्या मनोदशा होगी उनकी और क्या मानसिक परिस्थिति होगी, आप सोचिए। कई बार हम कहते हैं कि वो नशा करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, उनका अपना लाइफ है, उनका अपना एक तरीका है जीवन का। मैं कहता हूँ, जितना जैसा जीवन वो जी रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस कॉन्शियस माइंड में जिसमें हम हैं, जिया भी नहीं जा सकता। एक शव के साथ सोना, एक शव को भोग करना, अब क्या अच्छा, शव के साथ संभोग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। संभोग उसका इस साधना का प्रोसेस है। आप उसके लिए, वो जीवन है, मतलब वो एक शव के साथ वो सारी क्रियाएं करेगा जो एक आम आदमी आम जीवन में अपने घर में करता है। उसके बाद कहीं जाकर आसान थोड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भाई ठीक है, जो है हम सबको नमन करते हैं, लेकिन अपनी अपनी सच्चाई सब जानते हैं। ये क्या कर सकते हैं? देखिए, फिर अच्छा, ये कितनी बड़ी बात आ गई। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि अघोरी कोई बन जाता है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या कुछ करता है। अघोरी बनने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि शिव की साधना और मोक्ष की प्राप्ति। अघोरी बनने का कोई और तरीका, कोई और मतलब उद्देश्य ही नहीं है। अघोर और तंत्र और ब्लैक मैजिक तीनों को कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। अघोर तंत्र एक साधना है, अघोर तंत्र एक विद्या है, शाबर विद्या है, शब्द विद्या है, जिससे ब्लैक मैजिक निकला। मैंने पिछली बार भी बताया था कि शास्त्रों में ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी विद्याएं जिनका मैजिकल इम्पैक्ट है और उनके डार्कर साइड को जब एक्सप्लोर किया गया तो वो ब्लैक मैजिक बन गया। बस लोग अघोरियों से किस तरीके के कारनामे करवाते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग अघोर विद्या का गलत जो है प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत तरीके की चीजें करते भी हैं। जो शव साधना कर चुका है, जो सच्चा अघोरी है, वो कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। उसको अपना जीवन जीना। लेकिन उसके अलावा जिन्होंने अघोर तंत्र की सिद्धियां की हुई है, जिसने शाबर विद्या को सिद्ध किया हुआ है, अलग अलग शाबर विद्या में षट कर्म और नव प्रयोग हैं, अगर उन सभी को उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, उसके बाद उसके माध्यम से वो लोग, ये सब विद्याएं शिव से आई हैं और शिव ने इनका जन्म आम आदमी की जीवन की बेहतरी के लिए किया। अब आज के युग में लालच ने और डर ने इनका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोग जेलेसी में आके इन सब विद्याओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। षट कर्मों में अलग अलग कर्म है, बताता हूँ। स्तंभन है, स्तंभन पॉजिटिव भी क्रिया है। जिसके गर्भ नहीं ठहर रहा उसको गर्भ स्तंभन के माध्यम से उसके गर्भ ठहराया जा सकता है। आसन स्तंभन है, जो एक नेगेटिव क्रिया में भी काम हो जाता है। जिसमें आसन स्तंभन होता है उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है, बुद्धि चलती रहती है। आपने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिए थे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, देखो, चाहे स्तंभन हो, वशीकरण हो, मारण विद्या हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, ये सारे षटकर्म है। शांति क्रिया, सब कुछ है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ है इनका। अच्छा, जो फीमेल अघोरीज बनती हैं महिलाएं, मतलब खासकर अगर मैं बात करूं लेडीज की, उनका भी क्या नियम सेम ही होता है या उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं? देखिए, नियम सबके लिए सेम है, अघोर तंत्र सबके लिए सेम है। पर ज्यादातर जो अघोर तंत्र में लेडीज आती हैं, मैंने ये देखा है, जो महिलाएं हैं वो ज्यादा, उनका रुझान अघोरी बनने से ज्यादा 10 महाविद्याओं की तरफ होता है। जो 10 महाविद्याएं हैं, इनमें महिलाओं की ज्यादा, मतलब मैंने रुझान देखा है और ज्यादा सिद्धियां देखी हैं। 10 महाविद्याएं जो मेन है, जो माँ काली से निकली हैं, वही 10 महाविद्याएं हैं। उनके अलग अलग स्वरूप हैं, उन्हीं को पूजा जाता है। सर, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अघोरीज को लेकर। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर वो रहते कहाँ हैं और वो दिखते क्यों नहीं है? देखिए,
जैसा कि मैंने अभी बताया, शमशान में रहते हैं हाँ। या नदी किनारे कच्चे घाट पे रहते हैं। एक बात मैंने और कही है जो आपने शायद ध्यान दी या नहीं दी, ये अक्सर वहां रहते हैं जहां आम जनजीवन नहीं होता। इन्हें आम जनजीवन से दूर रहना ही पसंद है, क्योंकि इनकी जो साधनाएं हैं वो आम जनजीवन के आसपास हो नहीं सकती, तो आम जनजीवन से दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें कभी देख नहीं पाते। जैसे अभी आपने कुंभ का जिक्र किया, कुंभ में हजारों लाखों अघोरी आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, चले जाते हैं अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने मठों में, अलग अलग जगहों पर वो चले जाते हैं, तो वो आम लोगों को दिखाई भी देते हैं। लेकिन ये तय कर पाना कि जिस व्यक्ति ने जिसको देखा है वो सच्चा अघोरी है, ये मतलब ये सबकी अपनी अपनी वो है, किसी की कोई ऐसी पहचान नहीं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान से बड़ा होता है, अपनी पोशाक से बड़ा नहीं होता। हवा में उड़ने वाला गुब्बारा लाल रंग का हो या काले रंग का, वो अपने अंदर की गैस की वजह से उड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, तन पे भस्म जमा रखी है और रुद्राक्ष उसने पूरे शरीर पे पहन रखे, तो सच्चा घोरी हो। अगर उसने साधना की है और सारी साधनाएं की हैं तो ही वो सच्चा घोरी है, नहीं तो नहीं है। सर, क्योंकि सावन का वक्त है और हर कोई चाहता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है, कई तरीके आपने बताए हैं, लेकिन सावन में रुद्राक्ष का क्या महत्व है अगर किसी को धारण करना हो खासकर? देखिए, रुद्राक्ष का तो इतना बड़ा महत्व है कि आप पूरा पॉडकास्ट निकाल दो रुद्राक्ष के ऊपर। तो रुद्राक्ष तो जीवन में आपके ऐसे चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते आप, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजिकल भी हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से एक अलग रुद्राक्ष होता है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे रुद्राक्ष हैं जो कोई भी आम व्यक्ति पहन लेता है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष साधारण रुद्राक्ष सबसे आसानी से मिल जाता है, लेकिन रुद्राक्ष यदि आप सावन के अंदर धारण करते हैं रुद्र गायत्री के साथ, देखिए अगर आपको सावन में रुद्राक्ष धारण करना है तो आपको रुद्र गायत्री पढ़ना है, और अगर रुद्र गायत्री आपने सिद्ध किया हुआ है तो आप किसी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, रुद्र गायत्री मंत्र से आप अगर रुद्राक्ष को सावन में अभिमंत्रित करके पहन रहे हैं रुद्र गायत्री से, उसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। रुद्राक्ष आपकी लाइफ में हेल्थ को बचाता है, आपके रिलेशनशिप्स की ठीक करता है, आपके करियर में ग्रोथ देता है। जैसे वैसे तो 1 से लेकर 14 मुखी तक साधारण रुद्राक्ष हैं और 14 से 28 मुखी तक बहुत रेयर वाले रुद्राक्ष जो मिलते हैं, और हर रुद्राक्ष का अपना महत्व है। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, 2 मुखी को हम 2 तरीके से उसके देखते हैं। गौरी शंकर एक रुद्राक्ष आता है जिसमें शिव और गौरी दोनों हैं, और 2 मुखी अर्धनारीश्वर हो जाता है। इसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसे ज्यादातर लोग पहन सकते हैं, और यदि वो नेपाली है, देखिए 3 जगह का रुद्राक्ष सबसे ज्यादा मतलब प्रचलित है या मिल जाता है। सबसे ज्यादा जो अच्छा और प्योर माना गया वो नेपाल का रुद्राक्ष है, उसके बाद इंडियन, और उसके बाद इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। नेपाली रुद्राक्ष 7 मुखी यदि आप पहनते हैं तो इसकी लॉर्ड माता लक्ष्मी है और इसका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है। और अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गणेश मुखी मिल जाए तो दीपावली पे लोग इसे रेयरेस्ट रूप से ढूंढते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश बन जाता है। फिर एक ही रुद्राक्ष में लक्ष्मी और गणेश दोनों आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, रुद्राक्ष में लक्ष्मी जी उनकी लॉर्ड हैं और रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है। तो अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके जीवन में, करियर में तो बढ़ोतरी होगी होगी, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी का रुद्राक्ष पहना है। लेकिन साथ में अगर 7 मुखी रुद्राक्ष रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है तो वो आपके कर्मों को बेहतर करता है, आपको न्यायालय से बचाता है। अच्छा, कोर्ट से बचाएगा? कोर्ट से बचाएगा, आपको विपत्तियों से बचाएगा, और शनि की यदि आपको कोई महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया कुछ भी चल रही है उसमें भी ये आपको फायदा करेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष? 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली ओरिजिनल और लैब टेस्टेड रुद्राक्ष आप पहनिए। अगर धारण करना है तो कैसे करना होगा? बहुत साधारण तरीका है, आप उसे गंगा जल में डिप करके शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें सोमवार को, और सोमवार के दिन उसे लाल रंग के धागे में आप धारण कर सकते हैं। आपने कहा अभिमंत्रित कर सकते हैं? यदि आपने रुद्र गायत्री सिद्ध किया हुआ है, रुद्र गायत्री एक मंत्र है शिव जी का जो रुद्राक्ष का ही मंत्र है, यदि आपने उसे सिद्ध किया हुआ है,
हर मंत्र को सिद्ध किया जाता है। अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो आप उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। यदि नहीं किया हुआ तो किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मेंटोर से जिसने उसे सिद्ध किया हो, उससे आप उसे अभिमंत्रित करा सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष तो मैंने नहीं सुना कि किसी को मिला होगा जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मुखी गोल बहुत मुश्किल से मिलता है, रेयर। बाकी उसमें जो चंद्रमुखी होता है, एक मुखी बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसे इतना मुश्किल नहीं है। नेपाली एक मुखी मिल जाता है, थोड़ा रेयर है। हाँ, इंडियन एक मुखी चाहोगे तो आपको कभी भी मिल जाएगा। आप जाओ, आज भी हरिद्वार ऋषिकेश में कई अच्छे लोग डीलर्स हैं जहाँ जिनके पास होता है। लेकिन ये है कि हाँ, डुप्लीकेट भी है आज की डेट में और ओरिजिनल भी है। ये पहचान होती है। एक पहचान जो उसके पानी में डूबने और तैरने की, वो तो उन्होंने डुप्लीकेट पर भी काबू पा लिया। अच्छा। एक पहचान और होती है कि वो उसको आप 2 सिक्कों के बीच में या 2 नाखूनों के बीच में रखो तो रुद्राक्ष जरूर घूमेगा अपनी धुरी से, जिसे हम शिव तांडव कहते हैं, कोई भी रुद्राक्ष हो। भगवान शिव ने कितने रुद्र अवतार लिए? भगवान शिव के रुद्र अवतार, देखो शिव के अब 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग अवतार हैं। ऐसे तो बहुत सारे उनके अवतार हुए हैं। तो शिव ने समय समय पर अलग अलग अवतार लिए, लेकिन जो मेन हुए हैं वो ज्योतिर्लिंग हुए, ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे ज्यादा मेन वही है। क्योंकि हनुमान जी को भी तो गिना जाता है ना, हनुमान जी भी शिव जी का अवतार माने गए हैं। रुद्र अवतारों में हनुमान जी भी शिव जी का अवतार माने गए हैं। लेकिन देखो, शिव जी के से ना, मैंने अभी आपको शुरू में एक बात कही, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है, सब जगह शिव है। शिव के जितने भी अलग अलग रूप हैं, चाहे उनमें पंच केदार हैं, चाहे उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग हर जगह पूजा जाता है। वही शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको भगवान भी पूजते हैं। अच्छा, भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर के रूप में क्यों देखते हैं? देखिए, ये तो हमने शास्त्रों में हमेशा से ये पढ़ा है कि ड्यूटीज असाइंड है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी मिली, विष्णु जी को पालनहार बताया गया और शिव को संहारक। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, शिव ने संहारक का काम ऐसे नहीं किया कि खुद आकर किसी को मारा हो। उन्होंने ऐसे अलग अलग विद्याओं का जन्म दिया जिससे इंसान अपने कर्मों को दूषित करता है और फिर उसका संहार हो जाता है, और उन्हीं से अच्छे कर्म भी कर सकता है और मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान शिव किसके ध्यान में मगन रहते हैं? भगवान शिव तो खुद ध्यानी है। वो किसके ध्यान में? उनके ध्यान में सारी दुनिया मगन है। अगर भगवान श्री राम की बात करो तो वो उनके भक्त हैं, शिव राम के भक्त हैं। तो ये तो सब मतलब ऐसे ही आपस में। अच्छा, भगवान शिव से जुड़ी थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। त्रिशूल क्या बताता है, माथे का त्रिपुण क्या बताता है, उनके त्रिनेत्र क्या बताते हैं? इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि उनके गले में जो नाग है वासुकी, वो क्या बताता है? वो कंठ में अभी तक कहते हैं ना कि आज तक वो अंदर नहीं लिया विष, वो आज भी वही है, वो क्या दर्शाता है? शिव के माथे पे जो चंद्रमा जो है वो क्या बताता है? जो गंगा बह रही है वो क्या बताती है? शिव क्या बताते हैं अपने? देखो, आप जितनी बातें आपने बताई हैं ये किसी भी एक पॉडकास्ट में सीमित नहीं हो सकती। इनके लिए आप एक पॉडकास्ट अलग करिए, फिर मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या बताती है, उसका क्या प्रभाव है। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कंठ में उन्होंने विष लिया हुआ है, तो शिव ने ये बताया है कि यदि आपको अपने जीवन में अमृत चाहिए तो उससे पहले आपको विष ग्रहण करना ही पड़ेगा। एक सिंपल सी, मैं एक प्रैक्टिकल लाइन बोल रहा हूँ, नो फ्री लंच, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। आजकल हम लोग सोचते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, जीवन में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं, आप कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शिव ने ये बताया, अगर अमृत चाहिए तो विष ग्रहण करना पड़ेगा। नीलकंठ नाम इसीलिए उनका पड़ा है। तो अलग अलग उनकी चीजें अलग। तो मतलब उनकी अगर तीसरा नेत्र है तो सिर्फ वो भस्म ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान चक्षु है। आप उसे त्रिनेत्र को केवल इसलिए मत देखो, हमने आज तक पिक्चरों में सब जगह क्या देखा कि शिव गुस्सा हुए तो तीसरी आंख खुल गई। अरे भाई, वो तीसरी आंख जरूरी नहीं है गुस्से की, वो ज्ञान चक्षु है। तीसरा आंख हम सबकी होती है, जिसे हम सिक्स सेंस बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है आंख के रूप में हो, सिक्स सेंस के रूप में आपके जीवन के ऊपर ज्ञान चक्षु हम जिसे बोलते हैं, जिसे आपका विवेक का जागृत होना कहा जाता है। तो वो जरूरी नहीं है वो त्रिनेत्र भस्म करने के लिए। ये तो हमने चलो कहानियां सुनी कि गुस्सा आया तो तीसरी आंख खुल गई शिव की, वो अलग बात है, पर वो ज्ञान चक्षु है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना 1-2 पॉडकास्ट देखे थे, उसमें मैंने सुना कि जो वासुकी नाग है, जो कि नागों के राजा भी कहे जाते हैं, नवनाग मंडल में जो सबसे मेन नाग हैं और शिव को जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो वासुकी है।
क्योंकि अमृत मंथन के समय में उनकी बड़ी भूमिका रही। जी तो कहते हैं कि उनका वजन, उनका साइज बहुत ज्यादा है। जी। भगवान शिव का साइज कितना होगा? देखिए ये तो अब ना आपकी कल्पना के अंदर है ना हाँ। मेरी कल्पना के अंदर है। उस साइज में हम जा ही नहीं सकते, हम्म। उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आप शिव के छोटे से अवतार की बात करो तो अवतारों में उनके एक अवतार, जब भी आप बात कर रहे थे हनुमान जी की, हनुमान जी की। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य निगल लिया, वो सूर्य जिसमें करोड़ों पृथ्वी समा जाए। हम्म। एक पृथ्वी कितनी बड़ी है और जिसमें करोड़ों पृथ्वी समा जाए, ऐसा सूर्य निकल के तो हनुमान जी कितने बड़े होंगे। तो आप शिव को तो भूल ही जाओ। जो हमारी सोच से परे वो है शिव। वो है शिव। लेकिन एक बात है, सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सबसे सरल तरीके से, सबसे आसानी से किसी देवता को मनाया जा सकता है तो भगवान शिव है। वो इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, मतलब लोगों को उनकी छवि से भी प्रेम है, उनकी मुस्कान से भी प्रेम है। वो आपने उनके लिए कोई भी प्रार्थना की वो कबूल हो जानी है आपकी, अगर आपने उस सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद किया। अच्छा, 12 राशि है, वो तोलते ही नहीं है, शिव तोलते ही नहीं है। अगर तोलते तो भस्मासुर को भस्म होने कर देने का वरदान ना देते। वो तो भोले हैं, उन्होंने दे दिया। अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ 12 राशियों को क्या अलग अलग तरीके से जल अर्पण करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, ये अलग बात है, ये कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल उसको मैं डिटेलिंग में आपको नहीं बता रहा हूँ, पर इतना जरूर बता रहा हूँ, किसी भी राशि से हैं आप शिव पर जल चलाइए। आपकी समस्याओं के आधार पर, जैसे हमने बताया, काल सर्प, पितृदोष, गुरु चांडाल, विष दोष, अलग अलग तरीके से उसके उपाय मैंने बताए, वो सब आप कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम इतनी सारी भगवान शिव से जुड़ी बातें कर रहे हैं, तो हम क्या महाविद्याओं को भी भगवान शिव से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी विद्या वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिव से ही निकली है और शिव की वजह से आई है। कैसे? अब महाविद्याओं का जन्म कैसे हुआ, ये बड़ी मतलब एक ऐसी कहानी है जिसको लोगों ने शायद कम सुना शिव होगा। से जुड़ी है, शिव से ही जुड़ी है, लेकिन लोगों ने कम सुना होगा। हाँ। तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव और माता सती के विवाह से माता सती के पिता दक्ष प्रजापति बहुत खुश नहीं थे, उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। तो माता सती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु चलते हैं। तो शिव ने कहा भाई नहीं, हमें आमंत्रण नहीं मिला है, हमें निमंत्रण नहीं मिला है, हम नहीं जाएंगे। तो 2-4 बार कहा, शिव ने मना कर दिया। तो माता सती को क्रोध आया और माँ काली उनके अंदर से पैदा हुई। ये देखते ही शिव वहां से भाग गए। अच्छा। अब जब शिव भागे तो माता को लगा यार ये क्या करा मैंने, शिव भागे। अब उनको वो रोकने के लिए अलग अलग दिशाओं में गई, अलग अलग दिशाओं में जो जो उन्होंने स्वरूप लिया वो 10 महाविद्याएं बन गई। इस तरह माँ काली के 2 बड़े कुल 2 कुलों का जन्म हुआ, एक श्री कुल और एक काली कुल। काली कुल में जो 3 महाविद्याएं आई वो माँ काली की है, माँ तारा की है और छिन्नमस्तिका है। उसके अलावा जो 7 अलग अलग विद्याएं हैं, जिसमें षोडशी, जिसे त्रिपुर सुंदरी भी कहा जा सकता है, त्रिपुर भैरवी आ गया, मातंगी आ गया, धूमावती आ गया, कमला आ गया, भुवनेश्वरी आ गया। तो इस तरीके से 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। 10 महाविद्याओं का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्म है। लेकिन जैसे मैंने बताया जो काली कुल है उसमें ये 10 महाविद्याएं ज्यादातर तंत्र विद्याओं में यूज होती हैं और साल में 2 बार जब गुप्त नवरात्रे आते हैं, जो कि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, तब गुप्त नवरात्रों में इनकी साधना और इनकी पूजा की जाती है, तंत्र साधना की जाती है, पूजाएं की जाती हैं, अलग अलग तरीके से इन्हें माना जाता है। यदि आपको गुप्त नवरात्रों से पहले ये वीडियो मिल जाए तो एक उपाय बता रहा हूँ जो आपके जीवन में पैसे की बाहर ला देगा। वैसे तो गुप्त नवरात्र चालू हो चुके हैं और अभी क्या करना है वो बता दीजिए। नहीं, मैं वही उपाय बता रहा हूँ, अगर आप तक पहुंच जाए ये वीडियो नवरात्रों में तो एक छोटा सा उपाय आपने करना है। आपने एक क्या कहते हैं कमल वो लेना है, कमल का फूल, और उस पर आपको ना चंदन और केसर का लेप करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें केसर का लेप करिए और उसे माता लक्ष्मी को अर्पण कर दीजिए रात के 9 बजे। ठीक है। 3 नवरात्रों आपको ये काम करना है और उसके बाद उसको उठाकर आप अपने घर के लॉकर में रख लीजिए। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो यही काम आप चांदी के सिक्के पे भी कर सकते हैं।
आप उस पर केसर का लेप कीजिए 3 रातें, रात के 9 बजे के बाद, और उसको माता लक्ष्मी को अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद उसे उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में रखिए। आप देखिए आप पर माता लक्ष्मी की कृपा कितनी बरसती है, आप बहुत कामयाब हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपके व्यापारिक स्थल पर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 9 कौड़ियाँ लेनी है, 1 हल्दी की गांठ लेनी है और लाल रंग के कपड़े में उसे अपने घर के मेन गेट पर, और सॉरी शॉप के या जो बिजनेस चल रहा है उसके मेन गेट पर आपको उसे बांध देना है गुप्त नवरात्रों में। बस अब आप समझिए कि आपका काम। अच्छा, ये चीज सावन में की जा सकती है क्या? देखिए सावन में भी की जा सकती है, लेकिन ज्यादा मैं तो इनका गुप्त नवरात्रों में, जो आपने 10 महाविद्याओं का जिक्र किया, तो 10 महाविद्याओं में मैंने इसका आपको ये उपाय बताया। अच्छा, जैसे हाँ, जो उपाय मैंने एक आपको बताया था दुश्मनों को पराजित करने वाला, नींबू वाला, वो आप गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हो और सावन में भी कर सकते हो। भगवान शिव हर भूमिका में माँ शक्ति के साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। महाविद्याओं के साथ भी भैरव के रूप में है। हाँ, तो जैसे कि 10 महाविद्याओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना, इनके नियम क्या है और इनको करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मैं चाहूंगी देखो डिस्क्रिप्शन दे मैं दीजिए। सबके लिए एग्जैक्ट डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि क्या क्या आप अर्पण कर सकते ठीक हो है। और क्या क्या आप 10 महाविद्याओं से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आपको 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है तो आपको गुप्त नवरात्रि शुरू होते ही एक चौकी अपने घर के अंदर लगानी है, जिसपे आप लाल कपड़ा बिछवाएं और काली माँ काली समय 10 महाविद्याओं के चित्र या मूर्ति रख लीजिए। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, नियम से इनकी पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नियम से पूजा करें, ऐसे नहीं आज मैंने सुबह कर ली कल मैं शाम को कर लूंगा, ये नहीं करना होता है। दूसरा, गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकट नहीं है। जो नवरात्र प्रकट है वो सबके सामने, ये गुप्त है। इसलिए इन नवरात्रों के अंदर आप अपने मन की कोई भी इच्छा जो आप पूजा के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं उसे गुप्त रखें। गुप्त रखना बहुत अनिवार्य है, आपको किसी को बताना ही नहीं है कि आपने क्या इच्छा मांगी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन इन 9 दिनों के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप माता को सुपारी और केसर, लाल फूल और कमल के फूल, ये सब आप उन्हें अर्पण कीजिए अलग अलग समय पर अलग अलग। और अलग अलग महाविद्या का बीज मंत्र जो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, हर महाविद्या का एक अलग बीज मंत्र है। आप एक अलग बीज मंत्र हर रोज के हिसाब से जिस महाविद्या का उस बीज मंत्र का आप जाप करें और 9 दिन आप पूजा करें। अपनी इच्छा को गुप्त रखना बहुत अनिवार्य है। माँ काली को कैसे पूजना है? देखो माँ काली जो है वो शमशान स्वरूप है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि तंत्र विद्या है, तंत्रों से जुड़ी हुई चीज है। तो माँ काली को यदि आपको पूछना है तो उनका एक मंत्र है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ बताना चाहिए, मैं बता देता हूँ, आप कह रहे हो तो एक मंत्र है, उसका 108 बार आप जाप करें। और यह आपके लिए अगर माँ काली को इन गुप्त नवरात्रों में पूछना है तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे 108 बार आपको इसका जाप करना है। 108 बार आप इसका जाप करें और माँ काली को आप एक नींबू, एक नारियल और एक जायफल, जो भी आपके पास संभव हो आप वो अर्पण कर सकते हैं। ये तीनों सात्विक बलि होती हैं और इनका बड़ा प्रभाव है गुप्त नवरात्रों में। परंतु जैसे मैंने बताया है कि चौकी ऐसे स्थान पर लगाएं घर में जहाँ शोर शराबा ना हो। पूजा पूरे विधान से करें, शोर शराबा ना करें। हाँ, आप इसमें और माँ काली के अलावा भी इन जनरल आप क्या कर सकते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन चीज, दुर्गा कवच आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो गुप्त नवरात्रों में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अत्यधिक फल प्राप्त होगा। हर एक महाविद्या का अपना एक स्वरूप है और हर एक महाविद्या कुछ ना कुछ जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करता है देती है। जैसे मैंने सुना था कि अगर माँ त्रिपुर सुंदरी की आप उपासना करते हैं, चेहरे पर तो बुढ़ापा नजर ही नहीं आएगा। त्रिपुर सुंदरी की अगर आप पूजा करते हैं तो उससे आपके जो व्यक्तित्व में एक चुंबकीय प्रभाव आएगा, आपकी जो फिजिकल वो है सुंदरता, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बढ़ेगी। साथ साथ आपकी रिलेशनशिप लाइफ बेटर होगी, लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ। अगर आप माँ त्रिपुर सुंदरी को पूजा करते हैं तो कैसी ये माना जाता है कि उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई और देवी इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उनकी मुस्कुराहट
जो है वो मतलब ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, उसके अलावा चाहे धूमावती हो, चाहे मातंगी हो, चाहे आपके माता कमला हो। माँ कमला जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है, उनसे आप लक्ष्मी, उनको आप कमल के फूल अर्पण कीजिए। हर माता का अलग अलग स्वरूप है। मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ, माँ त्रिपुर सुंदरी आप कह रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व को भी बदल देती है, हाँ, उनकी चुंबकीय व्यक्तित्व हाँ, बना देगी आपको। लेकिन उनकी उपासना कैसे करनी है? देखो उनका कोई मंत्र है जैसे किया बीज जाए? मंत्र होता है। बीज मंत्र मैं अभी आपको सारे नहीं बता सकता, लेकिन गूगल पर बीज मंत्र मिल जाएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप उनको लाल रंग के फूल अर्पण कीजिए, ठीक है, और सिंदूर अर्पण कीजिए, और बस उपासना कीजिए। आप ज्यादा कुछ देने की मतलब करने की जरूरत नहीं है। समय क्या है पूजा करने का? देखिए, गुप्त नवरात्रों की ज्यादातर पूजा रात के समय होती है, ठीक है। अगर आप 9 बजे रात को, 8 बजे या 9 बजे रात में पूजा कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन आप सुबह सुबह भी पूजा कर सकते हैं चौकी लगाकर, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके देखो, मेरा एक मानना यह है कि आपकी इंटेंशन इस यूनिवर्स को हिट करती है। यदि आपकी आस्था सही है तो ईश्वर की प्राप्ति तय है। यदि आस्था में खोट है, मन भटक रहा है, तो साक्षात परमात्मा आपके सामने खड़ा, आपके किसी काम का नहीं है। धूमावती माँ की उपासना हर लड़की नहीं कर सकती है, या ये मैरिड लड़की कर सकती है और अनमैरिड नहीं कर सकती, क्या है? मैंने कुछ सुना ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं है। धूमावती माता की उपासना से शक्ति की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में शक्ति आती है, आपको आपकी उसमें आपकी वाक पटुता बेहतर होगी, ठीक है। अलग अलग वाक, देखो क्रियाओं में अलग अलग क्रियाएं भी होती हैं। इन सभी देवियों के साथ, इन सभी विद्याओं के साथ अलग अलग क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कई बगलामुखी के साथ स्तंभन भी जुड़ा और वशीकरण जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अलग अलग देवियों के साथ अलग अलग वो जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इनके साथ इनकी पूजा करते हैं तो वो जो क्रिया भी है वो भी आपको फायदा देती है। तो जैसे आप धूमावती की बात कर रहे हो, धूमावती आपको शक्ति प्रदान करती है, उससे आपके शरीर में एक शक्ति का विकास होगा। कोई बीमारी आपको लग रही है तो आप उससे दूर होगे। करना वही है। मैंने जितना समझा, मुझे तो ये पता लगा कि जो कुंवारी लड़की है वो कर सकती है, और जो शायद मैरिड लड़की है वो पूजा नहीं कर सकती उनकी। देखिए, ऐसा देखो, ये ना थोड़ा सा बात, ये सोशल मीडिया से सुना है, ऐसा मेरे को ये नहीं कि मैंने किसी ऐसा पंडित जी की बिल्कुल भी ज़बानी नहीं है। सुना हो। आपने स्वच्छ रूप से अपने शरीर को स्वच्छ रख के, अपने मन को स्वच्छ रख के, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड, आप शक्ति की साधना कर सकते हो। ये शक्ति स्वरूप है सभी। आपके मन में कोई भी गुप्त इच्छा है उसको गुप्त रखिए और इनकी साधना करिए, फिर देखिए वो जरूर पूरी होगी। राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग अक्सर बगलामुखी की उपासना बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी की जो साधना है उसमें वशीकरण और राजयोग दोनों है। तो यदि आप वशीकरण और राजयोग के विषय में बात करेंगे तो आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना के लिए आपको पीले रंग के आसन का वो बनाना है, पीले फूल माता को अर्पण करने हैं, पीला भोग माता को अर्पण करना है, और माता बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप करना है। अच्छा, बीज मंत्र का जाप जो है बस ऐसे जाके गूगल से उठा के कर ले? गूगल पे सही बीज मंत्र दिए हुए हैं, 108 बार आपको उसका माला के साथ। लेकिन मैंने सुना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। नहीं है, मैंने सुना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए बीज मंत्र खासकर। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। गुप्त नवरात्रे, मैंने फिर बताया, शक्ति की साधना है। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से अगर आप करें तो आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे गुरु ना समझिए, मार्गदर्शक समझिए, करिए। एक बात याद रखिए, किसी भी माता की किसी भी बीज मंत्र का जाप आपको करना है तो आपको कमल गट्टे की माला पे करना है। माला निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल गट्टे वाली माला जी। यदि हम देवताओं की यानी कि शिव की, हनुमान जी की या किसी की बात जाप करते हैं तो वो रुद्राक्ष की माला पे करिए, लेकिन अगर माताओं की आप जाप करने की बात करें तो वो कमल गट्टे की माला पे होना चाहिए, ओरिजिनल कमल गट्टा। षोडशी माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, षोडशी और त्रिपुर सुंदरी अलग अलग थोड़ी हैं। आप त्रिपुर सुंदरी ही षोडशी हैं, वो एक ही है, कहा जाता है, एक ही है वो। उनके दो नाम है, त्रिपुर सुंदरी, राजेश्वरी। हाँ, वो एक ही नाम है, त्रिपुर सुंदरी और षोडशी एक ही है। और माँ मातंगी को प्रसन्न कैसे करें, और उनको प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? देखिए, माँ मातंगी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। माँ मातंगी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपको, जैसे हर शक्ति की पूजा में शक्ति का वास तो है, लेकिन मातंगी में आपको घर में सुख समृद्धि मिलती है। आपको उनको आप एक नॉर्मल सुपारी के साथ और लाल फूल और सिंदूर आप उन्हें अर्पण कीजिए, उससे आपको, और फिर वही बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपने एक एक करके सारी माताओं का पूछ ही लिया। मैं कह रहा था कि एक एक का बताना थोड़ा लंबा नहीं, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो जब सावन के बारे में शिव को सुनेंगे
तो समापन तो शक्ति पर होना ही चाहिए ना। शक्ति, शिव शक्ति के बिना तो कुछ सब कुछ अधूरा है। आप एक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, एक एक करके चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आपने जितना महाविद्याओं के बारे में बताया, आपने कहा कि नहीं बीज मंत्र आप कर सकते हैं। आप कह रहे गुरु की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने बीज मंत्र जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, जैसे आपको तामसिक आहार नहीं लेना है, आपको ध्यान रखकर पूजा करनी है, आप अपनी इच्छा को गुप्त रखें, पूजा को एक अच्छे स्थान पर अपने उनका आसन बनाएं, ये सब चीज़ें करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बीज मंत्र। आपको किसी गुरु की उस समय आवश्यकता नहीं है। आप लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी पूजा शुरू संकल्प के साथ करें। संकल्प बहुत अनिवार्य है। आप गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करें और संकल्प लेकर उसे अपने ऊपर छिड़क लें, उसके बाद आप जाप शुरू कर दें। हम आपसे पहले जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि गुरु चाहिए, आपने कहा कि नहीं गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि जब वो ऐसी उपासना करते खासकर रात के समय, तो पीछे से कई तरीके की आवाज़ें आती है। वो आवाज़ें जो है किन की होती है, उनका कहना है कि वो योगिनियों की आवाज़ें होती है जब आप महाविद्याओं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर ये कहता हूँ कि मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा कि आप किसी भी तंत्र साधना की ओर जाइए। ये सभी 10 महाविद्याएं तंत्र साधना से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको मैं तंत्र साधना के लिए बोल ही नहीं रहा। मैं तो आपकी अपनी डे टू डे लाइफ की कोई मन की इच्छा है, मनोकामना यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो आप उनको इन साधारण, मैंने जो जितनी भी आपको चीजें बताई हैं, चाहे वो फूल हो, सिंदूर हो, केसर हो, चाहे उसमें पीले वस्त्र हो, जो भी कुछ मैंने बताया वो एक साधारण और सात्विक चीज बताई है। मैंने यहाँ पर एक भी ऐसी चीज नहीं बताई जिसका तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप तंत्र शक्ति की तरफ जा रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, तो बात अलग है, तब आपको गुरु की आवश्यकता है ही है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? तो गुरु का होना अनिवार्य है। लेकिन एक आम आदमी के जीवन में सबसे पहला गुरु कौन होता है बताइए आप? माँ। और माँ की उपासना करने आप जा रहे हो तो वो तो स्वयं आपके लिए गुरु है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। शक्ति को आप माँ के रूप में देखो और उसकी साधना कीजिए। ऐसा भी कुछ है कि महाविद्याओं में कोई सबसे पावरफुल देवी है या सभी की पावर अपनी जगह है? सबकी पावर अपनी अपनी जगह है, बस ये है कि माँ काली का जो शमशान स्वरूप है वो थोड़ा ज्यादा मतलब वो है प्रचलित है, या ज्यादा आप ये कह लो कि उसी से बाकी सारे गृहस्थ लोग कर सकते हैं सभी महाविद्याओं की उपासना? हर आम आदमी, आम और खास आदमी माँ शक्ति की साधना पूरे नियम, विधि, विधान और सच्चे मन से कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये साधना केवल एक तंत्र साधना वाला व्यक्ति ही कर सकता है या तंत्र साधना करने वाले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं कहता हूँ हर विद्या का जन्म ईश्वर ने मानव जीवन की बेहतरी के लिए किया है। हो क्या रहा है? डर और लालच, ये 2 धंधे हैं जिन पे कमर्शियल इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया है। हमें परमात्मा से, हमें शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, महाविद्याओं की उपासना घर ही में करनी है? हाँ, चौकी लगा के करनी है। धूमावती की भी उपासना कर सकते हैं। आपको मैंने आपको बताया सबसे पहला तरीका, आप चौकी लगाएं घर में, एक ऐसे स्थान पे जहाँ कम शोर हो और शांति से आप अपनी पूजा कर सकें। अगर ईशान कोण में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी 10 महाविद्याओं के बारे में मैंने जैसे आपको बताया ना, ये 10 अलग अलग दिशाओं की देवियां हैं। अलग अलग दिशा में जहां जहां शिव को रोकने माता गई वहां एक देवी ने जन्म लिया उनसे। तो 10 महाविद्याएं, 10 दिशाएं, इनके अलग अलग दिशाएं भी हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, आप उन सबको एक ही चौकी पे लगाएं, क्योंकि 9 दिन अलग अलग विद्याओं के हैं, अलग अलग देवी के, आप सबकी पूजा कीजिए। हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, नव दुर्गा की पूजा हम अपने घर में शांति से करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, तंत्र साधना के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। मैंने आपको अभी कितनी बड़ी बात बताई है कि जो सच्चे अघोरी हैं और जो अघोर तंत्र की साधना करना चाहते हैं, जिनको नहीं मिल रहा कोई गुरु, तो शिव ही उनके गुरु हैं। काल भैरव स्वरूप उनका सबसे पहला गुरु है। आप मानो और बढ़ो आगे। गुरु होना बहुत जरूरी है जीवन में। सावन में शिव के किस रूप की पूजा की जाए? सावन में शिव के सभी रूपों की पूजा की जाए, बस साक्षात शिव को पूजो। परमात्मा शिव में सब कुछ है। आप शिव को पूजो, काल भैरव पूजो, या आप कुछ भी पूजो, पर मेरे हिसाब से आप साधारण शिव को पूजो। शिव में सब कुछ है। शिव में शक्ति भी है, शिव में मतलब सभी कुछ है। अर्धनारीश्वर भी वही है, सभी कुछ है वो। चलिए, बहुत समय दे दिया आपने आज एक बार फिर से। एनी टाइम, जब आप बुलाओ। शुक्रिया आपका। गुंजन मेहरा को आप सुन रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है, स्पिरिचुअल कोच भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, और आज के पॉडकास्ट में शुरुआत भगवान शिव से होती है
और समापन हमारी माँ शक्ति पर होता है। महाविद्याओं पर खूब चर्चा होती है, अघोरियों को लेकर बात होती है और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाता है कि काला जादू करने वाले आखिर कौन है और बार बार अघोरियों को ब्लैक मैजिक से क्यों जोड़कर देखा जाता है। फीमेल अघोरीज को लेकर भी बात हुई कि वो महाविद्याओं की उपासना ज्यादा करती हैं और इसके अलावा ये भी आज चर्चा हो गई कि विष दोष क्या है, उससे कैसे बचना है, पितृदोष क्या है सावन में, उसमें कैसे बचना है, और यहाँ तक कि ऐसे भी टॉपिक्स पे चर्चा हुई है जिनको हम आम तौर पर देखते भी है, समझते भी है, लेकिन उपाय ढूंढते हैं। वो क्या? आपकी लव लाइफ, आपका करियर और साथ में आपको खुद को खोजने की बात, क्योंकि हम स्वयं को जब खोजते हैं तभी तो हम कुछ पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगली बार आप गुंजन मेहरा जी के साथ किस पॉडकास्ट पर बात करवाना चाहते हैं, किस मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहते हैं। नमस्कार।